हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, वणक्कम, केम छो, खम्मा गणी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आया हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में। तो कैसा है ये मंदिर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पुरानी कहानियां भी जुड़ी हुई है। इनमें से एक कहानी इस तरह है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते कि जो उन्होंने अपराध किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया था और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे मुख्य माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल की आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाकों में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंह जहाँ गिरे उसे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे। कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माला राजवंश के एक राजा ने दक्षिणी भारतीय को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। ये मंदिर प्रत्येक दिन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से करा गया है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह है, एक भीतर की ओर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहाँ शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर से पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। यह मंदिर 12 महीने खुला रहता है, जिसकी वजह से आप कभी भी आके यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पे यहाँ पे खासा भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। इसके अलावा आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो आपके मंदिर में अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत शानदार है मंदिर, अंदर से भी बहुत शानदार मंदिर है। तो आप नेपाल आइए तो पशुपतिनाथ मंदिर जरूर आइएगा। और ये यहाँ की शाम की संध्या आरती जो पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के बाद यहाँ पे होती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे दर्शन कर ले उसके बाद आप यहाँ पे आके पूजा भी देख सकते हैं। हम पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं और जीवन का सत्य यही है, एक दिन यहाँ से सभी चले जाएंगे। साथ कोई कुछ भी नहीं लेके जाता, बस अपने कर्म होते जो हमारे साथ जाएंगे। तो ये यहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है।
बागमती नदी की पवित्रता के कारण स्थानीय हिंदू इसके किनारे अंतिम संस्कार करते हैं। मंदिर के पट शाम को 5 बजे खुल जाते हैं, तो तब आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद 6 बजे पूजा आरती स्टार्ट होती है, तो आप उसके बाद गर्भगृह में आप एंटर कर सकते हैं। तो आपको 5 बजे जाके आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 6 बजे आप गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। और सच मानिए बहुत अच्छे से दर्शन होंगे आपको। तो आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए, आराम से दर्शन कीजिए, अच्छे से सब दर्शन हो जाएंगे। बेचारे हमारे इस भाई के पशुपतिनाथ में मंदिर में जूते भी चोरी हो गए बंदे के। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। जूते ढूंढते हुए फिर रहे अपना कर्जा चुका के आया। यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया का सिम काम नहीं करता, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे सिम खरीदनी पड़ेगी अपने इंटरनेट के लिए, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे जाना है तो ओला उबर भी मिल जाएगा आपको, तो आप वैसे भी जा सकते हैं। और ये यहाँ का लोकल मार्केट है, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी जो थोड़ी आपको इंडिया के मुकाबले थोड़ी, ये आपको इंडिया से थोड़ी महंगी मिलेगी यहाँ की जो भी चीज़ें हैं। तो आपको अगर यहाँ पे लेना हो तो यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ यहाँ के लिए स्पेशल। आपको यहाँ पे इंडियन करेंसी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंडियन करेंसी यहाँ पे इजीली चल जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास इंडियन करेंसी है तो आपका काम यहाँ पे भी हो जाएगा। मंदिर में मुख्य 4 द्वार है, जिसमें से एक द्वार खुला रहता है दर्शन के लिए, 3 द्वार सिर्फ आरती के वक्त पे खुलते हैं। तो जब भी आरती हो आप उससे पहले चले जाएं, जिससे आप अंदर से भी दर्शन कर सके। सभी दरवाजे में जो चारों मुख है शिव जी के, आप उनके दर्शन कर सके आराम से। 5वां मुख उनका ऊपर की तरफ है, जो शायद कम ही दिखाई देगा आपको, लेकिन 4 मुख जो है उनके अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आपको। ये है रुद्राक्ष का पेड़, यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ। और हम जा रहे हैं सुबह के दर्शन के लिए। और सुबह के दर्शन भी करके बहुत आनंद आया। तो मेरी पशुपतिनाथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए सफर पे, तब तक के लिए जय पशुपतिनाथ।